पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। कोलकाता की यात्रा पर आए पर्यटक अंग्रेजों की इस शाही विरासत विक्टोरियल मेमोरियल को देखे बिना नहीं जाते। विक्टोरिया मेमोरियल न केवल कोलकाता बल्कि देश भर में घूमने और ब्रिटिश काल के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। सफ़ेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्षों के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लोगों के लिए इस शानदार स्मारक को देखने और सराहने का काम किया और यही वजह है कि आज विक्टोरिया मेमोरियल भारत में पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है। यह जटिल स्मारक न केवल भारत में ब्रिटिश शासन की गवाही देता है बल्कि इंडो सारासेनिक रिवाइवलिस्ट शैली में परिष्कृत और उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण के रूप में सामने आता है। विक्टोरिया मेमोरियल में विभिन्न गैलरी हैं जिसमें रॉयल गैलरी में जैनसेन और विंटर हॉल्टर के उत्कृष्ट कृतियां हैं जो कुशलता से प्रिंस अल्बर्ट के जीवन को दर्शाती है, जबकि कलकत्ता गैलरी देश की पहली सिटी गैलरी होने के लिए सम्मानित है। यह मेमोरियल हरा भरा और 64 एकड़ में फैला हुआ है। रात के समय झिलमिलाती रोशनी के बीच यह स्मारक बेहद खूबसूरत दिखती है। अगर आप भी ब्रिटिश काल से जुड़ी चीज़ों से रूबरू होना चाहते हैं तो हम अपने इस वीडियो में आपको विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बताने जा रहे हैं। आप आसानी से इसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। स्मारक ने भारत पर रानी के 25 साल के शासनकाल का जश्न मनाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध और खूबसूरत स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण 1906 और 1921 के बीच भारत में रानी विक्टोरिया के 25 साल के शासनकाल के उपलक्ष्य में किया गया था। इस भव्य स्मारक के निर्माण के पीछे का कारण दिलचस्प है। यह आश्चर्यजनक रचना लॉर्ड कर्जन के दिमाग में उपज और भारत में रानी के 25वें वर्ष के शासनकाल में स्मरण के लिए बनाई गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद रानी भारत की फिगर हेड बन गई थी और 1901 में उसकी मृत्यु तक देश पर सफलतापूर्वक शासन किया गया था। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो स्मारक उन्हें समर्पित किया जाएगा वह विशाल होना चाहिए। जानकर आश्चर्य होगा कि असफल में विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए धन भारत के लोगों से जुटाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल बनाने में पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्च आया था। किंग जॉर्ज बी और फ्रांस ऑफ वेल्स ने 1906 में स्मारक के लिए आधारशिला रखी थी और स्मारक को अंततः 1921 में आम जनता के लिए खोला गया था। विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य वास्तुकार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष विलियम एमरसन हैं। उन्होंने एक ही समय में मिस्र के वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामिक शैलियों की प्रेरणा लेते हुए स्मारक को इंडो सारासेनिक शैली में प्रस्तुत किया। 184 फुट ऊंची इमारत सफ़ेद रंग के मकराना मार्बल के साथ बनाई गई है जिसे जोधपुर राजस्थान से लाया गया था। विशाल गार्डन 64 एकड़ में फैला हुआ है जिसे डेविड पेन और लॉर्ड रेडडेल ने डिज़ाइन किया था। 64 एकड़ के क्षेत्र में फैले स्मारक के आसपास बागों को डेविड पेन और रेडडेल द्वारा डिज़ाइन किया गया था। बाग का रख रखाव बागवानों की 21 सदस्यीय टीम करती थी। उत्तर में गेट की ओर कांस्य में रानी विक्टोरिया की एक प्रतिमा है। सर जॉर्ज फ्रैम्पटन का
एक उत्पाद रानी को उनसे सिंहासन पर बैठे हुए चित्रित करता है। आपको बता दें कि यहाँ एक पियानो है जिसे 1829 में विक्टोरिया को उपहार में दिया गया था। जब वह 10 साल की थी तब हाल ही में पियानो को विक्टोरिया मेमोरियल की सेंट्रल गैलरी में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ पर रखी एक राइटिंग डेस्क भी पर्यटकों के बीच आकर्षक का केंद्र है, जिसका उपयोग क्वीन विक्टोरिया ने विंडर्स पैलेस में किया था। महारानी विक्टोरिया को जून 1838 में वेस्टमिंस्टर एबे में उनका राज्याभिषेक का संस्करण किया गया था। 1840 में सेंट जेम्स पैलेस में अल्बर्ट से विक्टोरिया की शादी हुई थी। 1842 में सेंट जॉर्ज चैपल विंडसर पैलेस में प्रिंस ऑफ वेल्स का नामकरण किया गया। 1863 में प्रिंस ऑफ वेल्स की राजकुमारी एलेक्जेंड्रा से शादी हुई थी। 1887 में वेस्टमिंस्टर एसवे में पहली जुबली सेवा की शुरुआत की गई थी और 1897 में सेंट पॉल कैथेड्रल में दूसरी जुबली सेवा की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।